हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका क्लास 10th के मैथ्स के इस नए लेक्चर में। आज हम बहुपद का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आज जानेंगे कि शून्यक क्या है, शून्यक का अर्थ क्या होता है, आखिर शून्यक निकाला क्यों जाता है, शून्यक का ज्यामितीय अर्थ के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि शून्यक क्या होता है। तो आपके सामने परिभाषा लिखा हुआ है शून्यक क्या होता है। चर पद का वैसा मान, चर पद जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात एक्स वाई जेड कुछ भी, वैसा मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए, एक्स वाई का ऐसा मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए, उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। इसे अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। 3x + 4 ये बहुपद है। कोई इसका शून्यक पूछ दे, का शून्यक, तो कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि ये बहुपद है, तो हमें देखना है कि x का ऐसा मान, x का ऐसा मान जो माने कि x का ऐसा मान जो यहाँ रख दिया जाए तो ये पूरा शून्य बन जाए। ओके, तो पहले मान लीजिए, माना कि कथन px है, यानी px बराबर 3x + 4। ऐसे ही मान लीजिए ये कथन है, कहने का मतलब इसमें x है तो यहाँ px मान लीजिए, ठीक है। px बराबर इतना। ओके, ध्यान दीजिए, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, आपका px 0 हो जाएगा, यानी x का ऐसा मान जो 0 बना दे, ये पूरा को 0 बना दे। जब ये 0 बन जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा। तो यानी शून्यक के लिए px कितना होगा, 0। ओके, शून्यक के लिए px कितना होगा, 0। तो ध्यान दीजिए, जब px इक्वल टू इतना है और px इक्वल टू 0 है, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3x + 4, तो px इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से x का मान ज्ञात कर लीजिए। x का मान क्या होगा, x इक्वल टू, देखिए प्लस का 4 है, उधर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, ये 3 गुना में है और इधर आकर भागा में हो जाएगा। यही आपका शून्यक होगा। यानी x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे। देखिए, यहाँ x का मान रखिएगा तो बहुपद शून्य हो जाएगा। देखिए, यहाँ ट्राई करके देखते हैं। 3 गुना x का मान क्या आया है, तो x का मान आया है -4/3। तो लिखिए यहाँ -4/3 और प्लस का 4 है बहुपद में, ठीक है, प्लस का 4, तो प्लस का 4 लिख दीजिए। ओके, अब देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, और देखिए माइनस का 4 हुआ या प्लस का 4 हुआ, तो माइनस का 4 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 0। तो यानी x का माने अचर पद का, परिभाषा एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अचर पद का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो x का वैसा मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इस बहुपद का शून्यक क्या आया, तो इस बहुपद का शून्यक -4/3 आया, क्योंकि इसके रखने से बहुपद क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, शून्यक के लिए यहाँ पहले आपको डाउट होगा कि px बराबर इतना कैसे मान लिया गया है, ठीक है। तो देखिए, px कथन एक है, ठीक है। ये जो दिया गया है यह एक कथन है, तो हम उसे मान लिए कि px एक कथन है।
जिसके बराबर इतना दिया हुआ है कथन के अनुसार, ठीक है। तो शून्य के लिए पी एक्स को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो पी एक्स को 0 होना पड़ेगा। या आप डायरेक्ट कह सकते हैं अगर इसका शून्यक निकालना है, उसका शून्यक निकालना है 3x+4 का शून्यक अगर निकालना है तो उसके बराबर डायरेक्ट भी 0 रख सकते हैं, क्योंकि x का वैसा मान हमें निकालना है जो 0 दे दे हल करके। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए आगे का एग्जाम्पल समझिए, आगे का एग्जाम्पल क्या कर रहा है। 5x - 7 का शून्यक निकालना है, तो फिर वही बात x का हमें वैसा मान निकालना है जिसके लिए ये पूरा कितना हो जाए 0, यानी शून्य के लिए ये पूरा मान कितना हो जाएगा 0। 5x - 7 = 0। x का वैसा मान जो हल करने के बाद क्या दे दे 0। ओके, तब x का मान याद कर लीजिए। यहाँ से ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये गुना में है और इधर आकर भागा में हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका शून्यक। अब ये मान यहाँ रखकर चेक कर लीजिएगा, आपका 0 आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब शून्य के ज्यामितीय अर्थ के बारे में जानते हैं। हाँ तो बच्चों, शून्य का ग्राफीय अर्थ क्या होता है। देखिए, यदि किसी बहुपद का ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वह उस बहुपद का शून्य कहलाता है। देखिए, ग्राफ खींचने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उसे ध्यान में रखिएगा। आपको क्लास 11th में एक सूत्र पढ़ाया जाएगा, px = y। ओके, तो आप अभी के लिए इसे याद रखें, ठीक है। px = v होता है या ऐसे लिख दिया जाता है fx = y, ठीक। तो आप दोनों याद रखिएगा, हम इसे इसमें प्रूफ करने में प्रूफ करने में उपयोग में लेंगे इसे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, हम इसका शून्यक निकाल के देखते हैं। इसका शून्यक हमने पहले निकाल चुका है, वो शून्यक आ रहा था हमारा, कितना आ रहा था, शून्यक आ रहा था 7/5। तो हम इसे ग्राफीय विधि द्वारा निकाल कर देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं शून्यक 7/5। तो चलिए इसका हम ग्राफ खींचते हैं। पहले मान लीजिए, माना px = कितना 5x - 7। ओके, ठीक है। तो आपको अभी जस्ट ऊपर बताया कि px = क्या होता है, px = y होता है, तो px = y ले लीजिए। तो y = 5x - 7। अब इसका एक ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ कैसे खींचिएगा, तो x या y का कुछ भी मान डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ x और y का मान डालते हैं। x और y, देखिए x का मान अगर हम 0 रखें, तो y का मान क्या आएगा बताइए आप। चलिए x के मान 0 रखते हैं, तो x का मान 0 रखेंगे। ओके, तो y का मान देखिए, ये तो पूरा 0 बन जाएगा पद, और ये -7 बच जाएगा, तो -7 आएगा y का मान। और ध्यान दीजिए, अगर हम x के बराबर 1 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, -2 आएगा। देखिए, x के जगह यहाँ 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और -7, तो 5 - 7 = क्या होगा, -2, तो -2 मान आएगा। तो इसी बिंदु को हम ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं। चलिए तो इन बिंदुओं को ग्राफ पर देखते हैं। देखिए, जब x = 0, यानी कि x का मान क्या होना चाहिए 0, चलिए 0, y का मान -7, तो देखिए y का मान -7, आपको एक ही बिंदु मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए x = 1, देखिए x = 1 और y का मान कितना आ रहा है -2, तो देखिए -2 और ये -1, यानी कि यहाँ हमारा बिंदु आ रहा है। ओके, ठीक है। अब इसे आप स्केल से मिला लीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहाँ का प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पर। ओके, तो यही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक।
अब ये बिंदु कितना होगा, तो देखिए ये 1 और 2 के बीच में है, लगभग में कितना का बराबर है, 1.5 से थोड़ा सा आगे है, यानी कि इसके आधा से थोड़ा सा कम है इधर। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये हमारा 5/5 है, इसको भागा दीजिएगा तो 5 से कम 5 बच जाएगा 2 और 5 का 20, 1.4 आ रहा है, यानी 1 और 1.4 यानी कि लगभग में 1.4 ये भी आ रहा है हमारा 7/5। ओके, तो देखिए परिभाषा से फिर एक बार समझ लीजिए। यदि किसी बहुपद का ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। तो देखिए इस बहुपद का ग्राफ खींचा गया, ठीक है, तो ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे शून्य कहते हैं। चलिए यही हम द्विघात बहुपद के लिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए हमारे किताब में द्विघात बहुपद का रचना दिया गया है। वैसे किताब में लिखा गया है कि द्विघात बहुपद का रचना दृष्टि से नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद ग्राफ खींचने के लिए विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित नहीं है और नहीं इसका मूल्यांकन से संबंध है, इसलिए हम इसको खींच नहीं रहे हैं। अगर कहिएगा आप तो हम खींच कर दिखा देंगे, लेकिन इसी में समझ लेते हैं कि यह क्या है। देखिए तो इस समीकरण का द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचना है, तो देखिए आप देखिए y इक्वल टू इतना ले लिया है। ओके, तो x का 2 माइनस का 2 1 0 1 2 3 4 5 ऐसे मान रख रहा है। तो देखिए y बराबर मान आ रहा है 6 0 -4 -6 -6 -4 0 6। इसी को ग्राफ पर ये प्लॉट कर दिया है। देखिए माइनस का 2 और 6, तो देखिए माइनस का 2 x पर माइनस का 2, x का माइनस का 2 है ना ये, ठीक, और y पर 6। ओके, ऐसे ही -x 0 सबको ऐसे प्लॉट किया है। तो देखिए कुछ ऐसी आकृति बनी है, इसे हम कहते हैं पैराबोला यानी कि परवलय, परवलय या पैराबोला कहते हैं। तो आप उतार लीजिएगा कि द्विघात बहुपद का आकृति ग्राफ की आकृति पैराबोला होती है। ओके, तो आपको ग्राफ के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए तो देखते हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।